तो जब से मार्वल वालों ने आरडीजे एज डॉक्टर डूम अनाउंस करे हैं, तब से एक बात दिमाग में घड़ी के कांटे की तरह अटक सी चुकी है, और वो ये है कि आखिरकार ऐसा किया क्यों। आई मीन अदर देन द कैश ग्रैब, वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन फिर भी they have a very solid opportunity to use this character as it has never been used। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मार्वल ने ये चीज करी है तो इसे वो एक बहुत ही सिक प्लॉट ट्विस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। और वो क्या है, एक एक करके बात करते हैं। ना इस पूरी चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि आखिरकार फैंटास्टिक फोर के साथ हो क्या रहा है। मतलब फैंटास्टिक फोर जो मूवी जुलाई में आ रही है, उसके साथ क्या कुछ चलेगा। तो हमको ये पता है कि ये लोग एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स को बिलोंग करेंगे। मतलब ये मेन मार्वल का जो 616 यूनिवर्स है उसमें नहीं होने वाले, एक दूसरी दुनिया में होंगे जो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टाइप की सिटी होगी, और इसकी मोस्ट ऑफ द स्टोरी एटलीस्ट 40 to 50% कहानी वहां पर टेक प्लेस करेगी। और उसके बाद ये समहाउ एंड अप करेंगे 616 यूनिवर्स में, जहां से इनकी कहानी कनेक्ट हो जाती है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। ना हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आरडीजे का जो डॉक्टर डूम है वो इसी यूनिवर्स को बिलोंग करेगा, और इनका मतलब रीड रिचर्ड्स और उसके परिवार का डॉक्टर डूम से थोड़ा बहुत कनेक्शन हो सकता है। आई मीन एटलीस्ट दे डू शेयर अ हिस्ट्री एंड कॉमिक बुक्स, तो इस तरह से इन दोनों का आपस में कनेक्टेड होना डज मेक सेंस एज वेल। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, तो क्योंकि इस मूवी का विलन गैलेक्टस है, हो सकता है कि वो इनके यूनिवर्स को कंज्यूम करने सिर्फ इसीलिए आ रहा हो क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बिकॉज कॉमिक बुक्स में उसके पास काफी सारी पावर्स है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है रियलिटी वॉर्पिंग की। मतलब ये अपनी उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। और गैलेक्टस को क्योंकि इस बात का पहले से ही पता है, तो इस तरह से फ्रैंकलिन इस वाले गैलेक्टस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है, जिसको खत्म करने के लिए कि इस अर्थ पे आया हो। लेकिन क्योंकि फ्रैंकलिन अभी बहुत छोटा है, तो वो गैलेक्टस का सामना कर नहीं सकता, एंड दैट इज व्हाई फैंटास्टिक फोर हैज टू मूव आउट। मतलब उनको अपना प्लैनेट, अपना पूरा यूनिवर्स छोड़ के वहां से भागना पड़ेगा, ताकि वो अपने यूनिवर्स और अर्थ को बचा सके, क्योंकि गैलेक्टस नहीं तो कंज्यूम कर लेगा ना। ऐसा हो सकता है कि पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स आरडीजे के डॉक्टर डूम से मदद मांगने आए, और वो उसकी मदद के लिए यही सजेशन, यही सॉल्यूशन सजेस्ट करे कि भाई तुमको भागना पड़ेगा यहाँ से। और जब रीड और उसका परिवार वहां से भाग निकलेगा, तो मे बी डूम उनके पीछे पीछे जाए टू फाइंड आउट वेयर दे हैव गॉन, और तब उसको पता चलेगा कि इस पूरे मल्टीवर्स में जितने भी अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, उनमें इंकर्जन्स हो रहे हैं, और पूरा मल्टीवर्स एट सम पॉइंट जाकर कोलैप्स हो जाएगा। और यहां से जो टोनी स्टार्क हम लोगों ने देखा था, आरडीजे का टोनी स्टार्क, उसका जो इनहेरेंट नेचर था कि लोगों को बचाना, पूरे यूनिवर्स को सेव करना, वो सेवियर वाला रोल, वो निकल के आता है। बिकॉज आरडीजे का यही डूम इस पूरे मल्टीवर्स का सेवियर बनने की कोशिश करेगा। और मैं समझता हूं कि रूसोस ने इस बात को पहले भी बोल दिया है कि आरडीजे का जो डॉक्टर डूम होगा वो टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट नहीं होने वाला, ही विल बी एन एंटायरली न्यू कैरेक्टर। लेकिन कौन भरोसा करेगा उन लोगों पे। हम भी जानते हैं कि इन लोगों ने कैसे कैसे मौकों पर हमको कितने बड़े बड़े धोखे दिए हैं, तो फिर आपकी बात को तो मैं एक तरफ रखता हूं। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर मार्वल वाले कई सारे आयरन मैन से जुड़े हुए फुल सर्कल मोमेंट्स क्रिएट करेंगे, जो हमको बहुत होलसम फील होंगे, ओनली टू एंड अप विद अ वेरी सिक ट्विस्ट इन द एंड। वो कैसे होगा मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो जहां तक है, सबसे पहले तो आरडीजे का डॉक्टर डूम आयरन मैन की तरह ही एक आर्मर पहनेगा, जिसको देखकर बहुत सारे लोग इसी धोखे में आ जाएंगे कि ओ ये तो आयरन मैन है। जैसे इसके पास वही सेम आर्मर है, वही एक चेहरा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि डूम भी अपने साथ एक एआई लेके घूम सकता है, जो उसे लिटरली इनविंसिबल बना दे, जैसे आयरन मैन के पास जार्विस और बाद में फ्राइडे थी। और अगर आपको भी ऐसे ही फन एआई एप्लीकेशंस और एआई एजेंट्स बनाकर फ्यूचर की जॉब्स में इनविंसिबल बनना है, तो आप स्केलर के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग वाले प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप एडवांस्ड एआई टूल्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीख सकते हो टू किक स्टार्ट योर करियर। यहां पर आपको फ्री लाइव मास्टर क्लास मिलेगी टू लर्न अबाउट डेटा साइंस एंड इट्स एवर इवॉल्विंग नेचर, वन ऑन वन मेंटोरशिप विद मेंटोर्स जो कि बड़ी टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं, 100 से ज्यादा कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स जहां पर आप एआई एंड उसके टूल्स के बारे में सीख सकते हो, और तो और आपको स्केलर का वास्ट एलुमनाई नेटवर्क और प्लेसमेंट पार्टनर कंपनीज जैसे कि Amazon, रिलायंस और पेपाल से कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, एंड ये काफी अफोर्डेबल भी है विद ईएमआई ऑप्शंस एज वेल। तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक को चेकआउट करो टू नो मोर। बट कमिंग बैक, अब डूम ने इस बात को फिगर आउट तो कर लिया है कि इतने सारे इनकर्जन्स हो रहे हैं, लेकिन उसके पास इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अगर तरीका ढूंढ भी लिया, तो ऑफ कोर्स उसके पास इतनी पावर नहीं होने वाली कि दो बड़े बड़े यूनिवर्सेस के बीच में होने वाले इनकर्जन्स को वो रोक दे। तो यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन एंट्री होती है हमारे अपने एवेंजर्स की, जो कि सिर्फ इसका चेहरा देखकर ये समझेंगे कि ये तो आयरन मैन है, ना कि डॉक्टर डूम, और बस इसकी मदद करना शुरू कर देंगे। जिसमें से सबसे पहले आती है वांडा। इसको मैनिपुलेट करना सबसे ज्यादा आसान है। वो 2021 से अपने बच्चे बचाने की कोशिश कर रही है और हो नहीं पा रहा है।
ये उसके पास जाएगा, बोलेगा देखो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे बचा के दूंगा, एक नई दुनिया बसा के दूंगा जहां पर कोई भी तुम पे अटैक करने तक नहीं आएगा। वो कहेगी टेक माय पावर। और डॉक्टर डूम ऐसे करके उसकी और कई सारे और भी सुपर हीरोज की पावर्स को एब्सॉर्ब करेगा बिकॉज ही एब्सोल्युटली कैन, क्योंकि वो आयरन मैन नहीं डॉक्टर डूम है। कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम एक्चुअली मैजिक और साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मतलब उसके पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके वो टाइम में कभी भी और कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता बिकॉज ही नोज हाउ डेंजरस इट इज। और इसके साथ ही साथ वो जादू टोने में इतना भयानक धुरंधर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज तक को टक्कर दे सकता है। तो यू टोटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि ये साइंस नहीं, ये मैजिक का इस्तेमाल करेगा इन सब को मैनिपुलेट करने के लिए। वांडा से उसका मैजिक एब्सॉर्ब किया। एंड मैं पहले भी बता चुका हूं कि समवेयर डाउन द लाइन यहां पर वो एंकर बीइंग्स वाली थ्योरी भी आती है। मतलब इसको आगे जाकर कहीं ना कहीं उनकी जरूरत भी पड़ने वाली है बिकॉज थिंक अबाउट दिस। वांडा की पावर्स को एब्सॉर्ब करके ये इनकर्जन्स को नहीं रोक सकता, क्योंकि इनकर्जन्स को रोकने का मतलब है लोकी को रोकना, जो वो कुर्सी वुर्सी पे बैठा हुआ है और ही हू रिमेन्स की जगह ले चुका है। एंड वी ऑल नो हाउ पावरफुल ही इज। तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर डूम सिर्फ और सिर्फ वांडा की पावर्स को एब्सॉर्ब करके उतना शक्तिशाली हो पाएगा। उसे पूरा काम एग्जीक्यूट करने के लिए और भी कई सारे सुपर हीरोज की पावर चाहिए होगी, जो मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग यूनिवर्स की एंकर बीइंग्स है। तो ये वही अलग अलग यूनिवर्सेस में जाएगा, उन एंकर बीइंग्स को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पकड़ेगा, उनकी पावर्स को एब्सॉर्ब करके उनको जान से मार देगा। बट इस पूरी चीज का सबसे सिक पार्ट ये है कि उसको लगता है कि वो दुनिया बचा रहा है। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। टोनी स्टार्क ने चुटकी बजा के अपने आप को सैक्रिफाइस किया बिकॉज उसके लिए दुनिया को बचाना वो था, लेकिन इसके लिए दूसरों को मारना इस दुनिया को बचाना। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है कि दुनिया बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तरीके बहुत अलग अलग। और ना ये कहीं ना कहीं मार्वल कॉमिक्स की जो सीक्रेट वॉर से पहले आने वाली प्रीक्वल कॉमिक बुक्स थी, मतलब इनको आप प्रीलूड भी बोल सकते हो, उस सीरीज की तरह भी एक्ट करेगा जिसका नाम था टाइम रन्स आउट। अब टाइम रन्स आउट में क्या होता है कि जब सारे सुपर हीरो, सुपर विलन्स और दुनिया में एक एक इंसान को ये बात पता चल जाती है कि इनकर्जन्स हो रहे हैं और उनकी दुनिया खत्म हो सकती है, तो वो अपने तरीकों से इसको रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज दे नो कि इस चीज को फाइट नहीं कर सकते वो। लेकिन वहीं पर डॉक्टर डूम अपना गेम खेल रहा होता है। हमको बहुत क्लियरली नहीं दिखाया जाता कि वो क्या कर रहा है, इस पूरी चीज को बताया जाता है सीक्रेट वॉर्स में, लेकिन वो एक जर्नी पे होता है। जब उसको ये समझ में आ जाता है कि इनकर्जन्स हो रहे हैं और उनका रीजन मॉलिक्यूल मैन है, तो वो एक जर्नी पे निकलता है जहां पर वो हर एक यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को खत्म करता जाता है। एंड ही क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड, जिसका वो खुद ही भगवान होता है। और वो उसके हिसाब से था कि उसने दुनिया को बचा लिया बिकॉज उसने तो अच्छा ही किया ना, नहीं तो सभी लोग खत्म हो जाते उसके अकॉर्डिंगली। एंड ये लोग डूम्सडे में भी कुछ कुछ इसी तरह का दिखा सकते हैं कि आरडीजे का डॉक्टर डूम अपनी खुद की जर्नी पे, ठीक वैसे ही जैसे थैनोस भी अपनी खुद की एक जर्नी पे था इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने की, ये भी कुछ कुछ वैसा ही काम करेगा। मतलब इसके पर्सपेक्टिव से चीजों को दिखाई जाएगी। ये मेन कैरेक्टर होगा इस पूरी मूवी का। एंड अगर आप सोच के देखो तो टाइम रन्स आउट और डूम्सडे काफी पैरेलल टाइटल्स भी हैं, बिकॉज टाइम रन्स आउट का मतलब होता है कि समय खत्म होना, और डूम्सडे का मतलब आप ये समझ सकते हो कि कयामत का दिन या आखिरी दिन या वो अंतिम दिन। तो मतलब इन अ वे अगर आप सोच के देखोगे तो दोनों के मतलब एक से ही है। तो अब इतने सारी बीइंग्स की शक्तियां इसके पास आ चुकी है, लेकिन लोकी को हराना कोई स्मॉल फीट नहीं है। तो इसीलिए ये मदद लेनी शुरू करता है डॉक्टर स्ट्रेंज की। मतलब कुकुम्बर बैच भाई साहब ने बोला है कि वो डूम्सडे में नहीं होने वाले, लेकिन कौन ही यकीन करता है उनकी बातों का। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि नहीं भी होंगे, लेकिन एक छोटी सी अपीयरेंस तो दी ही जा सकती है, और उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने जो आपको बताया था ना कि वो आयरन मैन फुल सर्कल वाले मूवमेंट्स होंगे, तो डॉक्टर स्ट्रेंज एज वी ऑल नो निकल पड़े अपनी धरती को छोड़ करके, एक कहीं पता नहीं कहां डार्क डिमेंशन में जाकर के वो क्लिया के साथ घर बसा रहे हैं और इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर हो सकता है कि डॉक्टर डूम इसके पास आते हैं बिकॉज ही डज नॉट हैव इनफ पावर बट ही हैज ए प्लान। तो वो इसको कहता है कि तुम मुझे और शक्तियां दिलवा दो। डॉक्टर स्ट्रेंज क्योंकि बहुत शाना है, तो उसको मालूम है कि ये काम इतनी आसानी से हो नहीं सकता, और ये जो मुझे बता रहा है मैं इस पे भरोसा भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर डॉक्टर डूम मारेगा इसके ऊपर वही वाला पैतरा जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को मारा था एंड गेम में, वो उंगली दिखाकर कि दिस इज द ओनली वे। एंड समहाउ डॉक्टर स्ट्रेंज को वो पूरा फुल सर्कल वाली चीज कनेक्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और वो हो सकता है कि डॉक्टर डूम की मदद भी कर दे। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा सिक ट्विस्ट है वो ये था कि सारी की सारी शक्तियां डॉक्टर डूम अपने लिए मांग रहा है, बिकॉज द मोमेंट ही गेट्स ऑल द पावर वो तुरंत ही डॉक्टर स्ट्रेंज को हराएगा और ये पूरे बैटल वर्ल्ड को क्रिएट कर देगा। वो पूरी दुनिया को खत्म करके जो उसके लिए बचाना है वो बैटल वर्ल्ड बना देगा। मतलब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज कोई और तरीका ढूंढ भी निकालता
तो डॉक्टर डूम उसको करने नहीं देगा। अब ये ना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी जो उसका थर्ड पार्ट है उसको डूम्सडे के बाद लेके आ रहे हैं। तो जहां तक है हमको डॉक्टर स्ट्रेंज की आगे की कहानी या फिर डूम्सडे के पहले की थोड़ी बहुत कहानी इस मूवी में देखने को मिले। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है और वो है डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में केमिस्ट्री को एस्टैब्लिश करना, जो बहुत हद तक इन्फिनिटी वॉर में एकदम ग्लोरियस सी लग रही थी। क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत बड़ा रोल होगा, और जिन लोगों ने भी कॉमिक बुक्स पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो किसी और वीडियो में वो भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि सीक्रेट वॉर्स में जो डॉक्टर डूम का गवर्नर होता है, मतलब उसका जो चीफ एडवाइजर होता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही बनता है। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री, एक पास, एक हिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है। और अगर वो चीज डूम्सडे में नहीं होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में होना ही पड़ेगी। नहीं तो इट वुडंट जस्ट मेक एनी सेंस कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल और समझदार है और he will do anything to do the right thing, तो वो डॉक्टर डूम का वकील क्यों बना हुआ है सीक्रेट वॉर्स में? ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक बैक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो जो मैंने आपको फुल सर्कल मोमेंट्स बताए थे ना, उसका एक पार्ट और भी आता है थैनोस के साथ में। तो थैनोस का यूनिवर्स को सेव करने का सॉल्यूशन था लोगों को जान से मार देना। Whereas डॉक्टर डूम, जो कि आरडीजे का डॉक्टर डूम है, वो एक नई दुनिया बना रहा है। मतलब उसके लिए लोगों को तो मरना है ही, लेकिन वो लोगों को बचा रहा है। तो उसके दिमाग में पूरी चीज एक सिक प्लॉट ट्विस्ट की तरह काम करती है कि मैं तो लोगों को बचा रहा हूं। एंड अगर आप सोच के देखो, एंड इफ डन राइट, तो ये आयरन मैन के सैक्रिफाइस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सिक ट्विस्ट प्ले कर सकता है। क्योंकि आयरन मैन ने लोगों को बचाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए अपनी खुद की जान गंवाई, लेकिन ये बंदा सिर्फ भगवान बनने के लिए और कुछ लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से तो नहीं बच सकते हैं। अगर उसके पास इतनी शक्ति है तो वो इनकर्जन्स को भी रोक सकता था, बट नो, ही चोज टू क्रिएट एन एंटायरली न्यू वर्ल्ड। उसमें उसने सिर्फ वही लोग बचाए जो उसको बचाने थे, और उसने वो दुनिया बनाई जो उसको बनानी है। ये एक बहुत बड़ा सिक ट्विस्ट होगा आयरन मैन के खुद के सैक्रिफाइस पे। और ये सारी चीजें अगर कम है ना, तो टोनी स्टार्क का जो इनहेरेंट नेचर था लोगों को बचाने वाला, डॉक्टर डूम लोगों को बचा रहा है, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि लोग बगावत कर देंगे, वो ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग में और दिल में जैसे थैनोस था कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। ही नोस कि वो गलत कर रहा है। इसी वजह से जितने भी लोगों को बैटल वर्ल्ड में बचा के लाएगा, उन सब की मेमोरीज वाइप कर देगा। और सबसे बुरी बात पता है क्या? इसका सबसे पहला मैनिपुलेटिव शिकार कौन बनेगा? स्पाइडरमैन। बिकॉज अगर आप नोटिस करो तो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन हैज ए स्ट्रीक। वो अपने सेकंड पार्ट से मिस्टीरियो पे भरोसा किया, नो वे होम में उसने ग्रीन गॉब्लिन पे भरोसा किया, और ऐसे करके वो ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता है। तो अब सोचो अगर डूम्सडे में कोई इंसान उसके पास आता है, वही सेम मिस्टर स्टार्क जिसको फादर फिगर कंसिडर करता था, उनकी शक्ल लेके, तो ये कैसे मैनिपुलेट नहीं होगा? और पता है द वर्स्ट पार्ट, फार फ्रॉम होम में उसने मिस्टीरियो को रोक लिया था इससे पहले कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। नो वे होम में कुछ बड़ा होता है, इससे पहले वो ग्रीन गॉब्लिन को भी रोक लेता है। लेकिन यहां पर वो आरडीजे के डॉक्टर डूम को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि थिंग्स विल फेल मिजरेबली फॉर हिम। जब तक उसको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि क्या हो रहा है और क्या हो चुका है, तब तक वो एक नई दुनिया में पहुंच चुका होगा जहां पर उसके पास अपने पास्ट की कोई मेमोरीज नहीं है। इनफैक्ट आरडीजे का डॉक्टर डूम उसको वो सब कुछ दे देगा जो उसने खोया है, इंक्लूडिंग अंकल बेन, आंट मे, एमजे, हु नोज, he will get everything that he has lost। और यहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि उसका इनकाउंटर हो सकता है वेनम से, या ब्लैक सूट से सिम्बियोंट वाला एंगल पूरा प्ले आउट कर सकता है, जो कि डूम्सडे के बाद हमको स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल रही है, जो बहुत हाई चांसेस है कि बैटल वर्ल्ड पे टेक प्लेस करेगी। बट या इस पूरी चीज से मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आरडीजे का डॉक्टर डूम, हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं है, और हो सकता है कि ऐसा बताए भी ना, लेकिन इनहेरेंटली जो उसका नेचर है वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें करेगा जो कि टोनी स्टार्क से रेजोनेट करती हैं। और बाकी के जितने भी एवेंजर्स हैं वो उसकी शक्ल, उसकी हरकतों को देखकर बस उसको रिस्पॉन्ड करते चले जाएं जैसे वो आयरन मैन को किया करते थे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एंड गेम में वो जो हम लोगों ने थानोस की पूरी सीक्वेंस देखी थी, जब वो पुरानी फिल्म अपनी देख लेता है और देख करके लड़ने आता है एवेंजर्स से, तो वैसा ही कुछ हम लोग डूम्सडे में भी देखें कि वो अर्थ पे आए एंड ही फाइंड समथिंग। मतलब वो क्योंकि उसके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि टोनी स्टार्क का खुद का एआई इसको पहचानने में गलती कर दे और सारी कहानी बता दे, एंड ही यूजेस इट टू मैनिपुलेट अदर्स, क्योंकि डॉक्टर डूम के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड ऑनेस्टली आई विल लव इट। और पता है इस पे सबसे बेहतरीन बात क्या हो सकती है कि आरडीजे के डॉक्टर डूम को स्टार्टिंग में इस तरह से प्रेजेंट किया जाए, मतलब जब रीड रिचर्ड्स उससे मदद मांगने जाता है तो उसको इस तरह से प्रेजेंट करे कि वो इनहेरेंटली बुरा नहीं है, वो तो इसकी मदद करना चाहता है। तो इस तरह से ऑडियंस को भी लगेगा कि नहीं यार, ये तो बुरा नहीं है, ये तो बस दुनिया को बचाना चाहता है, इसकी क्या गलती है? अगर दुनिया खत्म हो रही है तो बचाने की कोशिश तो करेगा। ओनली फॉर अ वेरी सिक प्लॉट ट्विस्ट कि ये हरामी है, एक नंबर का कमीना, जिसने स्टार्टिंग से सबको मैनिपुलेट किया, इंक्लूडिंग अस।
तब मजा आएगा। और पता है, इस वीडियो के लिए मैंने और भी बहुत सारी चीजें सोच के रखी थी, लेकिन सिंस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ बता दिया है और वीडियो और लंबा नहीं बनाते हैं, तो जो चीजें मैंने सोच के रखी हैं, लोकी, कैंग्स एंड एवरीथिंग, उसको किसी और वीडियो में रखेंगे, बिकॉज आई हैव समथिंग इन माइंड। और ना मैंने सोचा था कि बहुत लंबे टाइम से ऐसा कुछ किया नहीं है, तो लेट्स हैव सम फन, एंड आई एम टेलिंग यू द फन इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। बिकॉज जो जो चीजें मेरे दिमाग में है, इफ आई स्टार्ट टेलिंग यू, तुमको लगेगा कि पिक्चर अभी क्यों नहीं आ जाती। करेंगे, सब चीजों पे बात करेंगे, बट इंतजार, हर चीज का एक सही समय होता है। करेंगे, हर चीज पे बात करेंगे। तुम लोग जाके स्केलर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं अगले वाले में।